सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। तो यहाँ पर बिटकॉइन के एक एनालिस्ट हैं डॉक्टर प्रॉफिट के नाम से, जिन्होंने बिटकॉइन का टॉप आइडेंटिफाई कर दिया था। जिसका कहना क्या है कि भाई बिटकॉइन अभी भी $2 लाख तक जा सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अभी तक का जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है वो $1,26,000 का है। तो डॉक्टर प्रॉफिट बोल रहा है कि $2 लाख पे बिटकॉइन जा सकता है, बट वो ये भी कह रहा है कि 2 लाख जाने से पहले वो और नीचे भी जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से $40,000 तक। डॉक्टर प्रॉफिट का एक एनालिसिस है कि भाई $40,000 तक बिटकॉइन जाते हुए देख सकते हैं। उसने ये बोला है कि भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी बाय करना बिल्कुल सही रहेगा, उन लोगों को उसने क्रिटिसाइज़ किया है और ये बोला है कि भाई 2 लाख तक जाएगा, बट उससे पहले और नीचे भी जा सकता है और 40,000 से लेके 50,000 तक की रेंज में बिटकॉइन को आप जाता हुआ देख सकते हो। यहाँ पर उसने जो जिक्र किया है एक इंडिकेटर का, वो किया है स्टोकास्टिक आरएसआई का। और स्टोकास्टिक आरएसआई का उसका कहना ये है कि भाई जो 2 मंथ 2 मंथ का जो स्टोकास्टिक आरएसआई का बुलिश क्रॉसओवर है, उसने पिछली साइकिल्स में 2019 की, 2015 की, 2023 की साइकिल्स में एक बॉटम को मार्क किया है। और जब भी 2 मंथ स्टोकास्टिक आरएसआई के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर मिलता है, वो टिपिकली एक अच्छा बाइंग पॉइंट रहता है बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने, जिसने टॉप को आइडेंटिफाई किया, उसका कहना है कि भाई 40 से 50 हज़ार तक जा सकता है और 70 से 80 हज़ार तक भी अभी फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। तो अब चलेंगे चार्ट पे और सबसे पहले बीटीसी के चार्ट को समझेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले और फिर आएंगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बीटीसी का बिट स्टैम्प वाला चार्ट, क्योंकि उसमें हमें पूरी एक हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं ड्राइंग को डिलीट करके और इंडिकेटर्स को ऑफ करके दिखाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो बीटीसी का जो करंट प्राइस है वो 2021 का जो अक्टूबर था, उस रेट पे आपको अभी करंटली बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट 5 साल पुराने प्राइसेस पे बीटीसी करंटली ट्रेड कर रहा है। और अगर टॉप से लेके अभी तक बात करें तो टॉप से ऑलमोस्ट 46% डाउन आपको बीटीसी मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो पिछले महीने का अगर आप मूवमेंट देखोगे, पिछले महीने बीटीसी ने जो लो लगाया वो 64,900 का लगाया और जो हाई बनाया वो बनाया 76,000 का, ऑलमोस्ट 76,000 तक का। तो ऑलमोस्ट 16% का एक मूवमेंट किया बीटीसी ने पिछले महीने। बट जो क्लोजिंग मिली वो जहाँ ओपनिंग थी उसके आसपास ही आके मिली। ओपनिंग थी पिछले महीने की कैंडल की अराउंड 64,900 और जो क्लोजिंग मिली है हमें वो 68,500 की मिली। तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की ही क्लोजिंग दे पाया। अभी करंट मंथ की अगर बात करें तो 26 दिन यहाँ पर बाकी है हमारे पास, 26 डेज अभी अप्रैल मंथ के हमारे पास बाकी हैं। और बीटीसी ने जो अभी मूवमेंट किया है वो काफ़ी स्मॉल रेंज के अंदर मूव किया है। ऑलमोस्ट अगर हम लो टू हाई बेसिस पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5% की मूवमेंट अभी इस महीने तक की शुरुआत से लेके अभी तक दी है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर हमें अट्रैक्टिव प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला है। ये एक हमें रेंज नज़र आ रही है जहाँ पर बीटीसी ने ऑलमोस्ट आपका फरवरी 2024 से लेके और नवंबर 2024 तक जो टाइम स्पेंड किया था, उसी रेंज के अंदर अभी करंटली बीटीसी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी हफ्तों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9th वीक है, इसी रेंज के अंदर अभी बीटीसी सस्टेन कर रहा है। तो अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या 40,000 चला जाएगा यहाँ से स्ट्रेट अवे, या फिर यहाँ से सीधा 2 लाख चला जाएगा? तो उस पे आने से पहले हम थोड़ा सा इंडिकेटर्स की मदद लेंगे प्राइस को रीड करने के लिए। और यहाँ पर जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन हमें नज़र आता है, नियरेस्ट सपोर्ट जोन इज अराउंड 65,863। तो 65,800 के ऊपर जब तक बीटीसी सस्टेन करेगा, इसका जो वीकली बायस है वो अपसाइड का रहेगा। बट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर 71,000 के अराउंड है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 74,000 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अल्टीमेटली 84,000 के अराउंड भी काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। बुलिश बायस बीटीसी पे वीकली टाइम फ्रेम पर कब डेवलप करेंगे? जब एक वीकली कैंडल क्लोज मिलेगा अबव $96,000। जब तक $96,000 के नीचे वीकली क्लोज हमें नहीं मिल रहा है, तब तक के लिए बीटीसी का जो बायस है वो डाउनसाइड का है। बट
ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत ज़्यादा सेलिंग हम कब एक्सपेक्ट करें बीटीसी के अंदर? ओनली बिलो 65,000, 65,000 एंड 850 का जो एरिया है, जैसे ही बीटीसी ये लूज़ करेगा फिर वो लोअर लेवल्स के पास चला जाएगा और जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 60,000 का। 60,000 को अगर लूज़ करता है तो एक सपोर्ट जोन नज़र आता है 51,000 से लेके 52,000 तक, और अल्टीमेट सपोर्ट जो नज़र आता है वो नज़र आता है 44,000 तक। तो जैसा डॉक्टर प्रॉफिट का कहना है कि भाई 40 से 50,000 तक चला जाएगा, तो डाउन साइड में ये सपोर्ट एरियाज हमें इंडिकेटर्स की मदद से भी देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ हमारे मोमेंटम ऑसिलेटर्स है, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप स्टोकेस्टिक को देखोगे तो स्टोकेस्टिक इज ट्रेडिंग बिलो द 20 का जो एक कट ऑफ जोन रहता है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम बेरिश जोन के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे स्टोकेस्टिक मूव कर रहा है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो जो ये एक सेलिंग का जो लेग था, इस सेलिंग के लेग के अंदर अभी यहाँ पर थोड़ा सा पॉज नज़र आ सकता है, और अगर बीटीसी अपसाइड में मूव करता है तो 74,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और 82,000 क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो स्टोरी सेम है, 20 के नीचे स्टोकेस्टिक सस्टेन कर रहा है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो ये भी अराउंड 22 के ही जोन पे नज़र आ रहा है। जब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स अबव 50 रहता है, ये पॉइंट पे जैसे आपको दिख पा रहा होगा कि जब ये यहाँ पर अबव 50 था तो एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिला। ये पॉइंट पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अबव 50 था तो यहाँ पर भी एक ट्रेंडिंग मोमेंटम था। जब ये डिक्लाइनिंग फेज में रहता है, इस तरीके से डाउन फेज में रहता है, तब बीटीसी के अंदर आपको एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, और अभी भी आप देखोगे काफ़ी हफ्तों से ये एक डाउनसाइड फैशन में ट्रेड कर रहा है, तो तब से ही बीटीसी के अंदर एक कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है वो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 30, तो वीकली के और मंथली के मुकाबले 30 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी का माहौल है एज़ कम्पेयर टू वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। नियरेस्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 66,000 और 500 का जो जोन है ये एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो 68,400 का जो एरिया है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और 69,720 के अराउंड 69,750 लेके चल सकते हैं हम। 69,750 के ऊपर जब तक हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक बीटीसी की जो बायस है वो डाउन साइड की ही रहेगी। अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि 69,750 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है बीटीसी के अंदर, तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं और बीटीसी को 74,500 तक जाता हुआ हम देख सकते हैं। अभी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? जब तक बीटीसी इज ट्रेडिंग बिलो 68,400 तब तक जो हमें बायस रखना है बीटीसी के लिए वो रखना है डाउन साइड का, और एक्सट्रीम सेल साइड बायस हम कब डेवलप करेंगे? ओनली बिलो 66,500। जब तक 66,500 डाउन साइड में ब्रीच नहीं हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम तब तक कोई बहुत ज़्यादा मेजर सेलिंग यहाँ पर नहीं दिखेगी। जैसे ही इस एरिया के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी 66,500 से लेके 66,200 की, उसके बाद जो नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट्स ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे अराउंड 63,400 के। तो 65,000 66,500 लूज करेगा तो ऑलमोस्ट हमें 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है बीटीसी के अंदर, और 68,000 के अगर ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स का अपसाइड में आप फर्स्ट मोमेंटम देख सकते हो। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे इथीरियम की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटीसी को ट्रेड नहीं करते, इथीरियम को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो इथीरियम के अंदर जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट है अराउंड 2020। जिस दिन हमें एक डेली क्लोज मिलेगा बिलो 2020 उसके बाद हम इथीरियम को डाउन साइड में मूव करता हुआ देख सकते हैं, और फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया है दैट इज़ अराउंड 19 एंड 40। 1940 लूज करेगा
तो 1880 तक के टारगेट्स हमारे पास डाउन साइड में ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ये तो हुआ डाउन साइड का, अप साइड की बात हम कब कर सकते हैं इथीरियम के अंदर? 2100 के ऊपर, 2100 के ऊपर, $2100 के ऊपर, जिस दिन हमें एक डेली क्लोज मिलेगा उसके बाद हम इथीरियम को अपसाइड में मूव करता हुआ देख सकते हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2175 के अराउंड एक नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो वही रहेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, 2380 का। 2380 अगर अपसाइड में इथीरियम रिक्लेम कर पाता है तो फिर हम इथीरियम के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं जो इथीरियम को लेके जा सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 2800, जहाँ पर इथीरियम का 200 डे मूविंग एवरेज है। बट यहाँ तक इथीरियम को चेज करना है अगर, तो उसके लिए 2132 का जो एरिया है इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग चाहिए। अभी के लिए बात करें तो जब तक 2020 डाउन साइड में लूज़ नहीं कर रहा है इथीरियम, तब तक के लिए जो इथीरियम का व्यू रहेगा 2132 से लेके और 2020 के बीच में, ये जो $100 की रेंज है इसके बीच में इथीरियम कैन स्टे रेंज बाउंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। जब तक इस एरिया में ट्रेड करेगा इथीरियम तब तक के लिए वो रेंज बाउंड ही मूव करेगा। जैसे ही किसी भी तरफ हमें एक डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है फिर हम उस तरफ का एक सस्टेन्ड मोमेंटम देख सकते हैं अगले 4 5 6 सेशंस के अंदर। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।